तो यही चाहते हैं कि दीपावली के ये जो दिए है ना, इसकी रोशनी आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां भर दें। लेकिन भैया, हमारी अनुपमा की लाइफ में क्या खुशियां आएंगी? क्या इस दीपावली ये जो जगमगाहट है वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी, उसके जीवन में नजर आएंगी? भैया, आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू हर, डाउटफुल लगता है। तो चलिए पता लगा कर आते हैं कि इनकी दिवाली कैसी है। जल उठे हैं अनुपमा की दिवाली के दिए और अनुपमा कर रही है श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा। दीपावली का अवसर हो और अनुपमा दिवाली ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भले ही इस बार की दिवाली से पहले अनुपमा के जीवन में ढेर सारे धमाके हो चुके हों, मगर हर हफ्ते जो टीआरपी चार्ट आता है उसे देखकर तो हर हफ्ते दिवाली हो ही जाती है। मेरे लिए दिवाली दियों का त्योहार है। रोशनी जब जगमगाती है, कंदिल, तोरण और रंगोली और दिए, ये सब मेरे लिए दिवाली का प्रतीक है। अनुपमा आज लक्ष्मी गणेश की पूजा करके हर किसी के जीवन में उजाला हो, ऐसी कामना कर रही है। और जैसे उनके सीरियल को सफलता मिली है, वैसी सफलता लोगों को भी मिले, ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। आप सभी को अनुपमा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली पर, और आपका परिवार, आप सब स्वस्थ रहें और सुख शांति हो घर में, और लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं पटाखों से दूर रहती हूँ क्योंकि पटाखे हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। बूढ़ों को, बच्चों को, जानवरों को और जो बीमार होते हैं उन्हें पटाखों के शोर से बहुत तकलीफ़ होती है, और ख़ासकर माँ प्रकृति को। तो स्टे अवे फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन, स्टे अवे फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड हैव अ वेरी हैप्पी दिवाली। वैसे पूजा की शुरुआत अनुपमा ने रंगोली से ही की, क्योंकि रंगोली के साथ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। आजकल ये सारी जो साधन आ गए हैं, उससे रंगोली करना कितना आसान हो गया। जब हम छोटे थे तो मम्मी काफ़ी देर तक बैठकर बहुत खूबसूरत सी रंगोली बनाती थी। रंगोली देखती हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। अनुपमा ने रंगोली के आसपास दिए जलाकर इस दीपावली के मौके पर चारों ओर उजाला कर दिया है। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे दिए बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और वो भी ये जो मिट्टी के दिए हैं। और मेरे घर में मैं इन्हें कभी तिल का तेल डाल के जलाती हूँ, एंड इन्हीं से काफ़ी डेकोरेशन होती है घर में। हाँ, थोड़े डेंजरस होते हैं, संभल के जलाना पड़ता है, लेकिन इन्हीं से काफ़ी दिवाली की डेकोरेशन मेरे घर में होती, फूल और दिए, ताकि किसी भी तरह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अनुपमा ने सास, बहू और साजिश के साथ दिवाली मनाई, लेकिन सीरियल में क्या सीन है ये भी देख लीजिए। घर पर धनतेरस की पूजा हो रही है और बापूजी ने धनतेरस के मौके पर बच्चों को कवर बांटने के साथ साथ अनुपमा और वनराज के हाथ में दे दिया है एक पेपर। उन्होंने अपना ये घर बहू और बेटे दोनों के नाम कर दिया है, क्योंकि बापूजी का मानना है कि घर पर जितना हक बेटे का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। वनराज बाहर जाके पैसे कमाता है तो अनुपमा घर में काम करके उन पैसों पे घर चलाती है। दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है, मेहनत बराबर की है, तो दोनों के अधिकार भी बराबर होने चाहिए। वनराज इस बात से थोड़ा सा नाराज हो गया है, तो अनुपमा ने अपने कमरे में जाकर वनराज को पेपर थमा दिया है और उसने कह दिया है कि ये लीजिए दिवाली का एडवांस में गिफ्ट, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसे तो अपनों का प्यार चाहिए। मेरा नाम मेरे बाप, मेरे बापूजी, मेरे बच्चों के मन पे लिखा हुआ है, उसे किसी दरवाजे पे लिखे होने की जरूरत नहीं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।